नमस्कार दोस्तों, यह है वीडियो नंबर 10 और आज हम कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल के। ये टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबके लिए कॉमन है ये सिलेबस, जैसा कि आपको पता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, एग्रीकल्चर 80 सवाल यहाँ से पूछे जाने हैं। सिलेबस मैंने बनाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक आपको पूछा जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैकेनिकल बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है। जरूर देख लीजिएगा, आइकन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो मैंने 9 बनाए हुए हैं, ये वीडियो नंबर 10 है। 9 वीडियो को आप यदि देखते हैं और आप प्रीवियस ईयर 120 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का जो सवाल पूछे गए बनाएंगे, तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है इससे लगभग सभी सवाल जो है, लगभग क्या सभी सवाल बन जाएंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल हम पढ़ाएंगे, उसके बाद स्टीम बॉयलर की ओर चलेंगे, तो जाकर आपको पूरी जो है थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाने वाली है। तो बिल्कुल जब मैं पढ़ा रहा होता तो मेरे दिमाग में वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न घूमते हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता क्या सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की डायग्राम वाले प्रश्न पे विचार करते हैं कि यदि डायग्राम वाले प्रश्न आए तो क्या होगा। रिवर्सिबल में हमेशा जो है कंटिन्यूअस एक डायग्राम बनता है। जब पीवी कर्व बनाते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज होती है बिल्कुल कंटिन्यूअसली कुछ इस तरह से होती है, और इरिवर्सिबल में ये कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये तो हो गई डायग्राम वाली जो प्रश्न है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आखिर ये होता क्या है, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कंसेप्ट क्या है। देखिए, आपने जो है डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में पूरी प्रोसेस में ही वो इक्विलिब्रियम में रहती है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए डिटेल में समझते हैं। हमने यहाँ पे एक काम किया कि एक हमने ले लिया पिस्टन, ठीक है, और एक ले लिया यहाँ पे, सॉरी ये सिलेंडर है और यहाँ पे ले लिया हमने पिस्टन, ठीक है। और ये किसी भी प्रोसेस में हो सकती है। ये है, मान लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे हमें क्या देखना है, अंदर में मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे गैस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो गैस है। अब यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में हमेशा रखनी है, दो टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टर्म क्या है, एक तो है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स पूरा जो कंसेप्ट है इसी पे है, ड्राइविंग फोर्स, और दूसरी है अपोजिंग फोर्स। अब बोलोगे ये क्या है सर? देखिए, ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर में जो गैस फोर्स लगा रही है, गैस मूव कर रही है, जो प्रेशर उसमें है, जो टेम्परेचर उसमें है, वो उसके पास जो वॉल्यूम है उसके कारण ये प्रेशर लगाएगी, और वो हमेशा इस पिस्टन पे एक फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगी। जब आप इसमें हीट दोगे, ये जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी, और वो हमेशा इस पिस्टन के ऊपर जो है एक फोर्स लगाएगी और पिस्टन को आगे पीछे करेगी, ठीक है। इतना हमने समझा, इसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। डीएफ हमने लिख दिया। उसके बाद एक हमने कहा अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स क्या होती है, ये जो गैस एक्सपेंड कर रही है उसे रोकने के लिए एक फोर्स बाहर से लगता है, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, ईएफ हमने लिखा, या इसे हम अपोजिंग फोर्स या ओएफ, अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं, जो बाहर की प्रेशर होती है, ठीक है। आप इसे अपोजिंग प्रेशर कहें या अपोजिंग फोर्स कहेंगे। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे प्रेशर कहें या फोर्स कहें। चलिए, ड्राइविंग फोर्स हमने देख लिया, अपोजिंग फोर्स देख लिया। अब आप पूछोगे सर इतनी कहानी बताने की क्या जरूरत है? कहानी बहुत सिंपल सी है। अब होता क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें ऐसे डेफिनेशन वाली जो प्रोसेस है, यदि आप इसकी डेफिनेशन जानेंगे तो सिंपल सी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को, प्रोसेस को रिवर्स यदि किया जा सके तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मगर ये कैसे होती है उसी को आज हम बताने वाले हैं। देखिए, अब होता क्या है कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लोली होगी। मान लीजिए कि इसके ऊपर कई सारे कुछ ब्लॉक वगैरह कुछ रखे हुए हैं, मीन्स यहाँ पे वेट रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हमने वेट रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में मान लेते हैं इस वेट के रखने के कारण इधर से जो अपोजिंग फोर्स है OF हमने ले दिया, और इधर से जो फोर्स लग रही है जिसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, मान लीजिए इसे हम DF हमने दे दिया। ये दोनों हो गई, मान लीजिए बैलेंस है। अभी मान लेते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। अब बैलेंस कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मतलब ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू और अपोजिंग फोर्स की वैल्यू इक्वल है, अभी मान ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज कंडीशन नंबर 1, या इसे हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल मतलब अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, अभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब होगा क्या आगे देखिए, अब इस वेट को हमने क्या किया, धीरे धीरे एक एक करके
हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पहले ये जो इनिशियल जो अपोजिंग फोर्स था मान लेते हैं ये 50 था। ठीक है, यदि हम न्यूटन लेके चलते हैं, कुछ भी हमने 50 मान लीजिए ले लिया। ठीक है, 50 चूंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है तो न्यूटन। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे कि 50 न्यूटन कितना होता है सर, बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है, उससे मतलब नहीं है। जस्ट हम समझाने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 50 न्यूटन मान लीजिए यहाँ पे है। अब 50 न्यूटन यदि ऊपर से था तो नीचे से भी 50 न्यूटन ही अभी लग रहा है जब हमने इस ब्लॉक को नहीं हटाया है, जब इस वेट को हमने नहीं हटाया, उस कंडीशन में ये सेम है क्योंकि ये है इक्विलिब्रियम में अभी। ठीक है, मतलब इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में होती है। आप हमको लग रहा है कि आप नहीं देख पा रहे ऊपर, तो चलिए कर देते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में फिलहाल है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम करेंगे हटाएंगे इसको। ठीक है, ये वाली ब्लॉक एक एक करके हम हटाएंगे। अब मान लीजिए इसको हटाने से क्या होगा, ये जो अंदर की गैस है वो उसको ऊपर की ओर धकेलेगी, ये धकेलेगी उसको। क्यों धकेलेगी समझिए, क्योंकि इसकी जो वेट है ये हो गई कम, ऊपर वाली वेट हो गई कम और नीचे वाली हो गई ज़्यादा। ये ज़्यादा हो गई क्योंकि मान लीजिए ये 50 था, तो मान लीजिए 2 न्यूटन का हमने एक ब्लॉक हटा लिया, तो ये हो गए 48 न्यूटन और नीचे वाली है अभी 50 न्यूटन। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ऊपर की ओर धकेलेगी क्योंकि ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो जब कब तक धकेलेगी, तब तक धकेलेगी जब तक ये 50 न्यूटन 48 न्यूटन के बराबर ना हो जाए। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये 50 48 में कन्वर्ट कैसे हो गया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये जब ऊपर की ओर जाएगी तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने से और फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन को अभी नेगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे 50 न्यूटन जो है वो 48 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मान लीजिए ये जो है कुछ पिस्टन यहाँ पे आ गई 48 न्यूटन के साथ। ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली करेंगे, एक एक ब्लॉक करके फिर हटाएंगे। फिर ये 48 से मान लीजिए हमने कर दिया 46, तो ये चली गई ऊपर और तब तक ये जाएगी जब तक नीचे वाली 46 ना हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस प्रोसेस को 1 बाय 1 धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि ये जो प्रत्येक स्टेप में इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हैं आप, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बराबर हो रही है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये वाली गैस जो फोर्स लगा रही है वो, अपोजिंग का मतलब ऊपर से जो फोर्स बाहर से लग रहा है वो, दोनों जो है प्रत्येक स्टेप में इक्वल यदि रहे, ठीक है, तो उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, क्यों होगा ऐसा, रिवर्सिबल क्यों कहेंगे? क्योंकि इस प्रोसेस को आप दोबारा वापस ले आ सकते हैं उसी कंडीशन में। कैसे लाएंगे? एक काम करिए, यहां पे जब मैंने कहा था कि एक ब्लॉक हमने हटा लिया था तो इस कंडीशन में गई थी, कंडीशन नंबर 2 में। और ये काम करिए, इस कंडीशन नंबर 2 में जो हमने ब्लॉक मान लीजिए कुछ इस तरह का था, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 ब्लॉक था, एक हटा लिया तो 7 हो गया। एक काम करिए, आप एक ब्लॉक फिर से डाल दीजिए। अब धीरे धीरे क्या हो गई, क्योंकि इसकी फोर्स अब ज़्यादा हो गई, क्योंकि वापस से इसकी फोर्स ज़्यादा हो गई, तो ये धीरे धीरे फिर नीचे की ओर इसे धकेलेगी। क्योंकि हमें पता है कि इसके उठने से नीचे वाला जो वॉल्यूम बढ़ने से नीचे वाला फोर्स कम हो चुका है। तो अब ये जो वेट आपने डाल दिया तो ये नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी। ये प्रोसेस आप करते जाइए तो ये फिर नीचे नीचे जो है वो आती जाएगी, मतलब वापस उसी अवस्था में वो आ रही है धीरे धीरे। इसका मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस को करने के लिए आपको जो प्रोसेस है उसको स्लोली चलाना पड़ेगा। एक कंसेप्ट तो हमें चलिए सर ये मिल गया। अगली हम बात कर लेते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ठीक है। फिर दोबारा इस कंसेप्ट में हम चलेंगे। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, देखिए यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रखिएगा। अब मान लीजिए हमने वही पिस्टन बना दिया, वही सिलेंडर और यहाँ पे गैस हमने डाल दिया, ठीक है। मान लेते हैं ये इसके इनिशियल कंडीशन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन में हमने मान लिया कि यहाँ पे वेट जो है डाला हुआ है और इस वेट डालने के वजह से मतलब कि हम प्रेशर जो है उसमें हमने अप्लाई किया हुआ है। अब इस गैस के कारण ऊपर की ओर एक अपोजिंग फोर्स OF लगेगा, सॉरी ड्राइविंग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और ये जो है नीचे की ओर एक फोर्स लगाई जिसे हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स OF, हमने डिनोट कर दिया। अब इस कंडीशन में दोनों है इक्वल,
मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में ये इक्वल है, इक्वल का मतलब है दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू जो है बराबर है, तो ये जो पिस्टन है बिल्कुल इसी अवस्था में रहेगी, कोई भी मूवमेंट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब दिस इज द इनिशियल कंडीशन। मान लेते हैं इस जितने भी ब्लॉक हैं यहाँ पे, जितने भी वेट हैं, अचानक से सारे ब्लॉक को हमने हटा लिया, ठीक है, हटा लिया। कोई जरूरी नहीं कि सारा ब्लॉक ही हटाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉक को हमने, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक हमने हटाया था धीरे धीरे, मगर यहाँ पे मान लीजिए कि 8 ब्लॉक है तो 6-7 ब्लॉक हमने हटा दिया वहाँ से, तो क्या होगी, ये ऊपर की ओर जाएगी और अचानक से जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे जाएगी, ये अचानक से जो है मान लीजिए इस पोजीशन पे जाएगी। आप पूछोगे कि सर किस पोजीशन तक जाएगी? उस पोजीशन तक जाएगी जब तक ये अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इक्वल ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, क्योंकि ये जब इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम, मतलब कि ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। कोई भी चीज़ रुकी कब रहती है? जब इधर से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रुकी रहेगी। और जब एक जो है यहाँ पे छोटा भीम इधर से खींच रहा है और यहाँ से एक बड़ा भीम खींच रहा है, तो क्या होगा, बड़ी भीम की ओर हो जाएगी, ठीक है। कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है, छोटा भीम और क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि एक मोटू आदमी, एक जो जानदार आदमी है, वो खींचेगा तो उसकी ओर जाएगा, मगर दोनों मान लीजिए दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो वो एक जगह पे रहेगी। वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अपोजिंग फोर्स और जो ड्राइविंग फोर्स है जब इक्वल हो जाएगी आगे जाकर, वहीं पे ये रुक जाएगी। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये पिस्टन आगे जाने का इसको जगह ही ना मिले, ये एक कारण हो सकता है, मगर वो कारण कोई बड़ी कारण यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये यहीं पे रुक जाए, ठीक है, ये यहीं पे रुक जाए कि अभी भी गैप है, अभी भी वो लास्ट पोजीशन में जो है जाने के लिए स्पेस है, मगर इसी जगह पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर हो गई तो वहीं तक वो जाएगी। इसलिए बेसिक कंसेप्ट यही है कि ये वहीं तक जाएगी जहाँ पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर होना जाए, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में आना, समानता में आना, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द फाइनल कंडीशन। अब इसमें क्या है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। देखिए एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, रिवर्सिबल ये है और ये है इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में भी, इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन आर सेम, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कंसेप्ट बिल्कुल आप दिमाग में डाल लीजिए। मगर रिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसमें प्रत्येक स्टेट में इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ये जो हम बना रहे थे पीवी डायग्राम, प्रत्येक स्टेट में इक्विलिब्रियम है, मतलब वापस ये जा सकती है उसी प्रोसेस की ओर। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, ठीक है, सीढ़ी से आप उतर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि यहां से वन बाय स्टेप आप नीचे उतर रहे हैं। एक स्टेप आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आ गया है। अब इसे वापस जो है जाना है तो ये आराम से जा पाएगा, आराम से जा पाएगा ना, क्योंकि एक स्टेप उसी पीछे जाना है। उसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसमें मान लीजिए एक जो है हमने हटाया है तो ये अचानक से तो मूव नहीं किया है, तो ये इस पोजीशन में यदि आया है तो वापस इसी पोजीशन में ब्लॉक के रखने से आ सकता है। मगर ये बंदा अचानक से मान लीजिए, ठीक है, गिरते पड़ते हुए किसी तरह इस पोजीशन में आ जाए, तो क्या इस पोजीशन से इस पोजीशन में वो अचानक से आ सकता है? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, अचानक से तो नहीं आ सकता। तो इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे कोई मनपसंद उसका कोई हो तो ये आराम से दौड़ते हुए जा सकता है। चलिए, यहाँ हमने समझ लिया, बस मजाक कर रहा था। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है अचानक से मूव करना, तो इसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस।